राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। सुबह से हो रही बरसात के बावजूद कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर परेड की। कर्तव्य पथ पर पहली बार भारतीय सेना की भैरव बटालियन फुल ड्रेस रिहर्सल का हिस्सा बनी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह पर पहली बार शक्ति बाण, दिव्यास्त्र बैटरी, भैरव बटालियन, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, रोबोटिक डॉग, ईगल, बैक्ट्रियन कैमल और संस्कार पोनी जैसी चीजें नजर आएंगी। 26 जनवरी को होने वाली परेड और सांस्कृतिक झांकियों की फुल ड्रेस रिहर्सल हर साल 23 जनवरी को होती है। इस साल भी पूरे जोश और उत्साह के साथ कलाकारों और सैन्य कर्मियों ने ये रिहर्सल की। बरसात के बावजूद इनके उत्साह में जरा सी भी कमी नहीं दिखाई। 77वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां निकलेंगी। इनमें से 17 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं, वहीं 13 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की होंगी। इस वर्ष की झांकियों की व्यापक थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत है। सैन्य कार्य विभाग त्रिसेवा झांकी को प्रदर्शित करेगा। अपनी झांकी में ये विभाग ऑपरेशन सिंदूर को दिखाएगा। इस दौरान मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने गणतंत्र दिवस को लेकर मुख्य अतिथि से लेकर पूरे शेड्यूल तक के बारे में बताया। गणतंत्र दिवस के दिन हम देश के वीर सैनिकों को याद करते हैं और नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। माननीय प्रधानमंत्री जी रीथ लेइंग तथा श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, जिसके बाद आगे की गतिविधियां आरंभ होंगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया परेड की सलामी लेंगी। उनके आगमन पर राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस साल परेड के चीफ गेस्ट हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी एंटोनियो लुइस सैंटोस डी कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हर एक्सेलेंसी मिस अर्सुला वॉन डर लेयन। यूरोपियन यूनियन का दस्ता एक कर्नल रैंक के अधिकारी लीड करेंगे और उनके साथ 4 ध्वज लेकर फ्लैग बेयरर होंगे। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह में वायुसेना का फ्लाई पास्ट भी इस बार बेहद खास होने वाला है। वायुसेना के फाइटर जेट फ्लाई पास्ट के दौरान आसमान में सिंदूर फॉर्मेशन बनाएंगे। ये फॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाएगा। इस फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 मिग-29, 2 सुखोई 30 और 1 जैगुआर विमान कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में नजर आएंगे। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। वायुसेना के फ्लाई पास्ट को लेकर एयर कोमोडोर मनीष सभरवाल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आज हर बच्चे की जुबान पर है। ये ऑपरेशन इस झांकी में एक कॉम्पैक्ट व्यू में दिखाया गया है कि किस तरह से तीनों सेनाओं ने पहली बार एक साथ मिलकर सहयोग का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर तो आज हर एक बच्चे के जुबान पे है। ये ऑपरेशन इस झांकी में थोड़ा कॉम्पैक्ट व्यू में दिखाया गया है कि किस तरह से ट्राई सर्विसेज ने एक साथ मिलके फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं था कि इससे पहले जॉइंट ऑपरेशन नहीं हुए थे, पर इस लेवल की जो जॉइंटनेस इसमें दर्शाई गई है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जो हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं झांकी में कि एयरफोर्स एलिमेंट्स हैं, नेवी, आर्मी, सबके जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेज में जो आपने जैसे देखा 9 टेरर कैंप्स वर टारगेटेड ऑन द फर्स्ट नाइट एंड आउट ऑफ दैट 7 वर बाय आर्मी एंड 2 वर बाय एयर फोर्स एंड सब्सिक्वेंटली देयर वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर एसेट्स एंड by other military targets were also targeted by the Air Force, and that has been showcased. We have shown the symbolic launch of a BrahMos by a Su-30, which had gone and destroyed the one of the air bases and destroyed the hangar. In the hangar there are a number of aircraft which were destroyed. Same has been shown in the tableau, you will see it outside. आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO गणतंत्र दिवस परेड और भारत पर्व 2026 में अपनी कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा। इन प्रमुख प्रणालियों में लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। वहीं इस बार DRDO की विशेष झांकी कॉम्बैट सबमरीन के लिए नौसेना
नौसैनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी। वहीं DRDO गणतंत्र दिवस परेड के दौरान स्वदेशी तकनीक पर विकसित किए गए घातक हथियारों का भी प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा DRDO लॉन्चर समेत लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन भी करने वाला है। ये अत्याधुनिक हथियार प्रणाली भारतीय नौसेना की तटीय बैटरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की